अक्षरा, श्री राजश्यामा जी, जुगल स्वरूप जी, प्राणनाथ जी, महामती स्वरूप श्री इंद्रावती जी बंगला दरबार पन्ना धाम के अंदर विराजमान होकर के मध्य रात्रि की वेला है। चारों तरफ मोमिन भराए करके बैठे हैं और इस समय पर जाम खुल रहे हैं। साक्षात धामधनी अपने हाथों से रूहों को तालू से तालू लगा करके अखंड परम धाम की शराब पिला रहे हैं सुंदर साथ जी। और इस समय में ये अद्भुत घटना हो चुकी है। कहते हैं कि क्या कहते हैं, कल्पना चावला वहां उस ग्रह में पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, चंद्र ग्रहण में पहुंच गई। और हमारी प्यारी इंद्रावती सखी, आप सब जानते हो, झूठे नश्वर संसार में आकर के दुनिया से मर करके, मरने से पहले मर करके कहाँ पहुंच गई, अपनी परात्म में जागृत हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब वो परात्म में जागृत हो सकती है, जैसे कोई चांद में चला गया, तो कहते हैं ना कि वो चांद में चला गया, पेपर में न्यूज आती है, टीवी में न्यूज आती है, तो दूसरा कोई भी जाने को तैयार होता, कितने रॉकेट्स चले गए। अगर हमारी सरदार सखी इंद्रावती सखी, सुंदरबाई सखी परम धाम मूल तन में जागृत हो सकती है, और यहाँ ये तन जा, ये भी एज इट इज यहाँ भी है और परम धाम में भी जागृत हो गई, हम भी हो सकते कि नहीं हो सकते सुंदर साथ जी? कई लोगों को कहो कि आप ब्रह्म सृष्टि हो, कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम कहाँ ब्रह्म सृष्टि है। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते पता है? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि है, एक्सेप्ट करने के लिए मरने से पहले मरना पड़ेगा, दुनिया के झूठे सुखों को छोड़ना पड़ेगा, और ये छूटते नहीं है। तो आप राजी महाराज ने ऐसा कमाल कर दिया, देखो अचरज अद्भुत। धड़ बोले सिर बिगर, क्या हो गया कि आप साक्षात इंद्रावती सखी, हमारी सरदार सखी, इस समय में बंगला दरबार के तखत पर, गजा के तखत पर विराजमान है, और साक्षात परमधाम में रमण करती हुई, उस मूल मिलावे से निकल के चारों तरफ रमण करती हुई बोल कहां से रही है? परम धाम से। और आवाज कहां आ रही है? इस संसार के 5 तत्व का जो वजूद है, मूल परना परम धाम बंगला दरबार में आवाज आ रही है। ऐसी अद्भुत घटना हो गई। और जो वहां पे जो मोमिन भराई करके बैठे हैं, साक्षात इंद्रावती जी के स्वरूप में, साक्षात प्राणनाथ जी के तन के अंदर जुगल स्वरूप जी का दर्शन किया है, 25 पक्षों का दर्शन किया है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये घटना हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, आज जो परिक्रमा का जो 11वां प्रकरण है, राजी महाराज ने ऐसी अद्भुत कला दिखाई है। प्रकाशवाणी में झंझोड़ देते रूह को, उसके जीव को झंझोड़ते, आत्मा को जागृत करते हैं, है ना, गुण फिरावा का प्रकरण में। और इस परिक्रमा वाणी में आकर के जब राजी महाराज ने क्या कहा, वास्ते इन रूहन के, सुनना सुंदर साथ जी ध्यान से, क्या कहते हैं साक्षात दामदनी, वास्ते इन रूहन के परहेज लिया हक के ए। परहेज का मतलब होता है प्रण लिया है, नियम लिया है, व्रत लिया है। क्या प्रण लिया है? आठों जाम फेर फेर देव, आठों जाम फेर फेर देव, सुख अरस का जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फेर कर भलो आयो अवसर। हे मेरी प्यारी सखी, हे मेरी लाडली सखी, फेर कर, फेर का मतलब दोबारा, भलो मतलब अच्छा,
वो अवसर आया है। खुले भाग धनी चित में धर। ये जो चित्त है, अंतस्करण है, आत्म के अंतस्करण, इसके अंदर राज जी के अलावा दूसरा कुछ भी मत रखो। खुले भाग, तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे, तुम्हारा नसीब जग जाएगा। धनी को चित्त में धर लो, दूसरी सारी बातें बिल्कुल दिल से आउट कर दो, गिलास को खाली कर लो। क्योंकि राजी रोज दिल में झांकते हैं, जाऊं मैं सखी को लाड़ दूं, और देखते हैं कि दिल के अंदर इतना सारा बाजार लगा के बैठी है, राजी अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते। आप राजी महाराज कहते हैं, फेर कर भलो आयो अवसर। बताओ, जो इंसान मर जाता है वो कभी लौट करके आता है? लेकिन हमारे धनी देवचंद्र जी चले गए और दोबारा आए हैं। तो इंद्रावती कहती है, फेर कर भलो आयो अवसर, हे प्यारी सखियो, फिर से ये मौका मिला है, फिर से ये अवसर आया है। खुले भाग, तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। धनी चित में धर, अपने धनी को हृदय में बसा लो, रोम रोम में बसा लो। आंख खुले तो राजी, आंख बंद हो तो राजी, कहीं भी कुछ भी देखो तो राजी। आपन छोड़ने न करे संसार। सखी, अपने को ये दुख इतना अच्छा लग गया है, दुख को भी छोड़ना नहीं चाहते। आपन छोड़ने न करे संसार, पर धनी धाम भी छोहा न सहे लगा। राजी रूहों के बिना एक पल रहना नहीं चाहती, इसलिए राजी ने प्रण लिया। कि राजी ने क्या प्रण लिया? वास्ते इन रूहन के परहेज लिया हक के एक। रूहें माया में मस्त सो रही है, खा रही है, पी रही है, पकवान खा रही है, पार्टी में जा रही है, समाज में जा रही है, लेकिन राज जी ने प्रण ले रखा कि तुझे कैसे मैं माया में रहने दूं, तेरे बिना तो मैं एक पल भी चैन से नहीं रह सकता। सखी, तू जब आएगी, तुम चार सखियां मुझे मिल करके मेरे वस्त्र बदलोगी, तभी मैं वस्त्र बदलूंगा। तुम जब आओगी, मुझे आभूषणों से श्रृंगार कराओगी, तभी मैं श्रृंगार करूंगा। मैं भी बैठा हूं। तुमने तो बहुत कुछ बसा लिया दिल में, लेकिन मेरे दिल में तो तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। आठों जाम फेर फेर दो, तू चाहे कितनी भी सोने की करे कोशिश, लेकिन मैं तेरे दरवाजे की साकल बजाता रहूंगा, तुझे सोने नहीं दूंगा। और ये हकीकत घटना सुंदर साथ जी, एक ऐसी प्यारी सुंदर साथ है, रात को सोती है, आकर के थप्पड़ मारते हैं कस करके। अब वो पति से पूछती है, नई नई शादी हुई है, पति से पूछती है, आपने मुझे क्यों मारा? तो कहते, तू पागल हो गई, मैं तुझे क्यों मारूंगा, मैंने तुझे नहीं मारा। तो कहती, किसने मारा मेरे को? डर के मारे सोना बंद कर दी, राजी ने उसका सोना छुड़ा दिया। बैठ करके वाणी पड़ती है, अब थप्पड़ नहीं, अब राजी लाड़ लड़ाते हैं। राजी नहीं 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 सुख देते हैं। हकीकत घटना है ये, और करंट घटना है, तुरंत की घटना है। राजी ने कसम खाई है, साम दाम दंड भेद कुछ भी देना पड़े, मैं तुझे माया में चैन से रहने नहीं दूंगा। कैसे रहेगी? तो आप राजी महाराज जी, इस परिक्रमा ग्रंथ के अंदर में 11वें प्रकरण में खिलवत में क्या कहते हैं? मूल स्वरूप है अपना, मूल स्वरूप है अपना, रूहे बैठी भराई कहा? मूल मिलावे में। ए नजरो जोड़ो 300 करो मिलाप खुदाए, अपनी आत्म को परात्म से जोड़ दो। आत्म और परात्म में कोई अंतर नहीं हुआ, वियोग नहीं हुआ है। तुम, क्योंकि राजी महाराज ने इस तन को अपना यार कहा है। ए नाबुद वजूद जो नासुती अरस उम्मत दरिया आकार, हक्के लिखा कुरान में, ये तन मेरा यार। तो अब इसको आप अपने आप को कहाँ देखो, मैं मूल मिलावे में बैठी हूँ। मेरा स्वरूप कैसा? आप अगर बबीता बन करके देखना चाहोगे, ज्योति बन करके देखना चाहोगे, तो आपको कभी परम धाम दिखाई नहीं देगा। आप क्या करो, वही 16 साल की किशोरी बन जाओ, सुंदर साड़ी, सुंदर चरणिया, सुंदर चोली धारण किए हुए हो, हस्त कमल में 9 घड़ी 9 चूड़ियां, और कंकनी, बाजूबंद, मुद्रियां, पहुंची, चरण कमल में सुंदर सुंदर झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला, अनवट बिछुआ धारण किए हुए, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, कानों में झुमके धारण किए हुए, सुंदर बेंदा है, सुंदर पटलिया है। ऐसा सुंदर स्वरूप अपने आप को मूल मिलावे में देखो। तुम बबीता नहीं हो, तुम कौन हो? मेरी
दुल्हनी नार हो। और देख करके क्या करो आप राजी महाराज जी, अब अपनी ब्रह्म अंगनाओं को इस झूठी माया में अपने परम धाम का सुख दे करके, जगा करके, सारी सखियों को जगा करके उस खिलवत खाने से 3 सीढ़ी नीचे उतर करके, गलियों से, थंबों की हार से, फिर गलियों से, फिर उसके बाद में मंदिरों की हारों से, मंदिरों के दरवाजों से निकल करके, चोरों सवेलियों को पार करते हुए, रोज को पार करते हुए, 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए, फिर रोज को पार करते हुए, दरवाजे वाला, मुख्य दरवाजे वाले मंदिर को पार करते हुए 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आए। सारी सखियां साथ में है, श्री श्यामा जी साथ में है। दाएं बाएं 2 चबूतरे, सुंदर हीरे के चबूतरे, रत्नों से, मणियों से जड़े हुए, जड़ाओं से जड़े हुए चबूतरों का दर्शन करके नीचे 100 सीढ़ियां 20 चांदे उतर करके चांदनी चौक में आए। हरे लाल वृक्षों की शोभा देखी हमने, और फिर 7 घाटों की शोभा देखी। कैसे 7 घाटों में नहरें बह रही है, 6 बच्चे हैं, फव्वारे चल रहे हैं, कैसे सुंदर सुंदर वन बाग बगीचे आए हैं, अनंत प्रकार के मेवे, फल फूल, मेवे लगे हुए हैं, बंदर कलोल कर रहे हैं, मोर कोयल कलोल कर रहे हैं, पशु पंखी घूम रहे हैं। चारों ओर परम धाम में राज 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 राज, पीऊ 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 पीऊ, तुई तुई कीर्तन हो रहा है, अखंड कीर्तन हो रहा है। ऐसी सुंदर 7 घाटों को देखते हुए, पाट घाट को देखते हुए, जमुना जी को देखते हुए, बट पुल, केल पुल को देखते हुए, छूटक देवरियों को देखते हुए, दक्षिण की ओर मुड़ करके बट पीपल की चौकी में झूला झूलते हुए, कुंज निकुंज के मंदिरों में आनंद लेते हुए, होज कोसर में आनंद लेते हुए, ऐसा सुंदर होज कोसर, तुरंत 3 सीढ़ी कुंजवन की रेती से चढ़ करके पुखराजी रोस बनरोस में आए, और फिर 3 सीढ़ी चढ़ करके धलकती पाल में आए, संक्रमणिक सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर चौरस पाल में गए। वहां झुंड के घाट के अंदर से होते हुए, बनों की मोहलों से अंदर होते हुए, बड़ी देहुरियों से अंदर होते हुए, चांदों से नीचे उतरते हुए, चारों घाटों से नीचे उतरते हुए, जल का दर्शन करके, पाल मोहलातों में आनंद करके, ओज कोसर के टापू मोहल की चांदनी में सुख ले करके, वापस फूल बाग से होते हुए, फूल बाग, नूर बाग देखते हुए, अनमन दुख दुलीचा देखते हुए कहाँ पहुंच गए? उत्तर की तरफ लाल चबूतरे में पहुंच गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो उस उत्तर के लाल चबूतरा, इस तरफ चबूतरा धाम का। आप श्री राजी महाराज जी, महामती स्वरूप इंद्रावती जी फरमा रहे हैं कि इस तरफ चबूतरा धाम का। हे मेरी प्यारी सखियों, देखो उत्तर की तरफ में जो एक मंदिर की रोज आनी चाहिए, धाम के चारों तरफ घूमी है, वो चबूतरा एक मंदिर का नहीं है, विशाल चबूतरा है, 30 मंदिर का चौड़ा और 1200 मंदिर का लंबा। इस तरफ चबूतरा धाम का आए मिल्या बन इत, और यहाँ पर बड़वन के वृक्ष आकर के चबूतरे की पिठोर में लग गए हैं, जो सीधे 10 भोम जा करके 10वीं चांदनी के छज्जों से जाकर के छत्री मंडल, बेलियों की छत्री मंडल, फलों फूलों की, मेवों की छत्री मंडल बैठ गई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे इन अकले, आप महामती जी, इंद्रावती जी कहते हैं कि इन अकले क्यों कर करूं जीवत, ये तो परम धाम का वर्णन है सखी, संसार की बुद्धि से ये वर्णन होने वाला नहीं है। इसको वर्णन करना है, इसको देखना है, तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो रात दिन बीतक का मंथन होना चाहिए, बीतक के द्वारा आपकी रहनी बनेगी। अगर आपकी रहनी नहीं है तो आपको राज्य मिलने वाले नहीं है। आप कितने भी माला फेरते रहो, कितने भी अपने आप को कहते रहो मैं सुंदर साथ हूं, उससे कुछ आने जाने नहीं है। क्योंकि हादी तो मिल्या बहुतों को, पर लई ना हादी चाल, हादी चाल सोई ले वही जो होवे इन मिसाल। हादी की चाल पर चलना पड़ेगा। कैसे हादियों ने मरने से पहले दुनिया से मर गए, कैसे हमारे धाम के धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज जी ऐसे मनुष्य जीवन धारण करके नंगे पांव चल रहे हैं,
आधी धोती लपेटी हुई है, आधी धोती ऊपर से ढकी हुई है, भोजन का पता नहीं है, रहने का पता नहीं है। पर धनी ने कभी भी कहीं से कुछ जमा करके नहीं चले, जो कुछ जहां से मिला वही सुंदर साथ को बांट दिया, खाली होकर के चले। सूरत जब नलिया पहुंचे तो नलिया तक तो बिहारी जी को बुला करके बहुत सामग्रियां दे करके भेज दिए। जब सूरत में महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती सखी को जब बिहारी जी ने कहा ना कि आज से हम आपको भी जमात से निकालते हैं, तो इंद्रावती सखी मेराज ठाकुर प्राणनाथ जी जहां भी गए जो कुछ भी मिला सुंदर साथ को बांट दिया, अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं चले। सबसे पहली शिक्षा यही हमारे लिए है कि हम किसी भी चीज में आशंका न रखें, किसी भी चीज में लालच ना करें। सही है ना सुंदर साथ जी? ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा, तो फिर कभी परम धाम मिलने वाला नहीं। इसीलिए लोभ लालच नहीं करना। और धाम के धनी अक्षरातीत होटल के सामने खड़े हैं, दो सुंदर साथ खड़े हैं, जेब में पैसे नहीं है, बैठने तक के लिए किसी ने नहीं कहा, पानी पीने तक के लिए किसी ने नहीं कहा। तो राज जी कहते ऐसे गरीब बन जाओ, फकीर बन जाओ। जब आप बीतक से रहनी ले लोगे और नजर तारतम की लोगे तो आपको खुली आंखों से परम धाम दिखाई देगा। जागे सुख अनेक है इतही अलेखे, बतन सुख लीजिए जीव नैनो भी देखे। पर ये जीव के नैन कौन से नैन बन जाएंगे? तारतम के नैन बन जाएंगे, रूह के नैन बन जाएंगे, तब आपको परम धाम दिखाई देगा। तो कहते हैं कि क्यों कर करूं सिफत, कैसे उस दिव्य परम धाम की महिमा गाए सखी। संसार की बुद्धि से नहीं गाया जाएगा, तो क्या करना? तारतम की बुद्धि चाहिए, तारतम का चश्मा चाहिए, तारतम का श्रृंगार चाहिए। अब कहते हैं कि जो देवताओं को प्याज नहीं चढ़ता, लहसुन नहीं चढ़ता, हम भी खाएंगे तो कैसे? वो प्याज लहसुन जाहिरी है, लेकिन रहिए निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, अंदर से निर्गुणी होना है। कोई अच्छा कहे तो भी फर्क ना पड़े, कोई लात मार दे तो भी फर्क ना पड़े, कोई दो दो शब्द कह दे, बड़ाई कर दे तो भी कोई असर ना हो, थप्पड़ मार दे तो भी असर ना हो। जब आप इस तरह से मर जाओगे तब आपको परम धाम नजर आएगा। अंदर से निर्गुण हुए ही नहीं, क्रोध के भरे हुए हैं, प्याज छोड़ रखे, तो प्याज छोड़ने से क्या होगा? बात समझ में आई ना? बात को अच्छे से समझना है। इसलिए राज जी ने कहा बात बड़ी है समझ की, और ईमान का काम साथ जी समझ ऐसी चाहिए। कौन सी? तारतम की समझ चाहिए। बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम साथ जी समझ ऐसी चाहिए, जैसा लिखिया अल्लाह कलाम। आप मंदिर में सेवा करो, बंदगी करो, दान दक्षिणा करो, कुछ भी करो, वापस चाहना कोई चीज की ना करो। क्या चाहना करो? कि धनी मुझे इल्म की सच्ची समझ दो, धनी मुझे वो बुद्धि दो कि आपने इस इल्म में क्या लिखा, आप क्या कह रहे हो, मुझे वो बात समझ में आ जाए, तब तो मैं देखूं। अगर पुजारी जी भर भर के थाल प्रसाद दे, पुजारी जी के सामने वो प्रसाद सबको बांट दो, खाली हो जाओ, क्या कहो? मुझे राजी तुम चाहिए। पर ये कभी उम्मीद छोड़ना नहीं। हक मेहर बड़ी न्यामत, हक की मेहर बहुत बड़ी न्यामत है। हक मेहर बड़ी न्यामत ते रूहो तुम जिन छोड़ो उम्मीद, कभी उम्मीद ना छोड़ना। मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ कि नहीं हूँ, मैं परम धाम देखूंगी कि नहीं देखूंगी, मुझे राज्य जगाएंगे कि नहीं जगाएंगे, कभी नहीं। हमेशा मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं धनी के वचनों पे चलूंगी, मुझे राज्य जरूर दो नैन ऐसे देंगे कि मैं परम धाम देखूं। हमेशा आशा में रहो। हक मेहर बड़ी न्यामत दे रूहो तुम जिन छोड़ो उम्मीद, सब फल एक बंदगी का जो तुझे खुले मुतलक करज में। आपने आज तक जितनी भी सेवा बंदगी की है, जो कुछ भी किया, उसका फल क्या मिल जाए? मुतलक अरस भेद, मुतलक मतलब पूर्ण, अरस मतलब परम धाम, परम धाम के सारे भेद समझ में आ जाए। कहाँ मेरा मूल मिला हुआ है, कौन सी मेरी परातम का क्या नाम है, मैं कैसे बैठी हूँ, मेरा क्या श्रृंगार है, वो 25 पक्ष कैसे है, सब आपको समझ आ जाए।
और दुनिया की कोई चाहना हमें नहीं चाहिए, चाहे राज्य जिस स्थिति में भी रखे, क्योंकि जो कुछ भी राज्य ने हमें दिया है उसको सिर पर चढ़ा करके उसकी सेवा कर करके, क्योंकि ये सेवा पहुंची श्री राज। तो अब राजी महाराज कहते हैं, प्रकरण 10 चौपाई 643, लाल चबूतरा बड़े जानवरों की मुजरे की जगह। तो लाल चबूतरा जो उत्तर दिशा में आया, 1200 मंदिर का लंबा, 30 मंदिर का चौड़ा, 30 मंदिर का चौड़ा बेहिसाब चौड़ा होता है, क्योंकि शुरू में जब सिखाते हैं तो कहते हैं 100 हाथ का एक मंदिर होता है, लेकिन जब आप पुखराज पहुंच जाओगे, महावन पहुंच जाओगे, तो कहेंगे कि 400 कोस का एक मंदिर होता है। और संसार के करोड़ों कोस ले लो, बैकुंठ स्वर्ग के करोड़ों कोस ले लो, परम धाम का एक कोस भी नहीं बनता है। ऐसा परम धाम, दिव्य परम धाम, विशाल परम धाम है जो शुमार में नहीं आ सकता। तो 30 मंदिर, एक मंदिर में 12,000 ब्रह्म आत्माएं राजी श्यामा जी आनंद करते, विशाल चबूतरा होता है। 30 मंदिर कितना विशाल होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये जो बड़ा चबूतरा लगता चलिया दीवाल, क्योंकि राजी महाराज ने कसम खाई है, वास्ते इन रूहन के परहेज लिया हक के, आठों जाम फेर फेर देऊ सुख अरस का दे। तो राजी ने जो कसम खाई है ना, अब राजी कहते सखी चलो आपको हम लाल चबूतरा घुमाने लेके चलते हैं। तो कहते सखी देखो, ये जो बड़ा चबूतरा, ये जो लाल चबूतरा ना विशाल है। राजी अपने हाथों से ऐसे हाथ करके दिखाते, देखो सखी कितना बड़ा चबूतरा है, लगता चलिया दीवार, रंग महल की दीवार से लेकर के 30 मंदिर चौड़ा है। इत छाया बड़े वन की, देखो ऊपर 10वीं भूम में जा करके, छज्जे से जा करके इसकी चांदनी बेल बूटियों की, बेलियों की, फलों की, फूलों की, मेवों की चांदनी छत्री मंडल जा करके 10वीं चांदनी के छज्जे से लग गया है। ए बैठक बड़ी विशाल। प्यारे सुंदर साथ जी, ये अछूत प्याले हैं, इन प्यालों को हमने परम धाम में भी कभी जागते में नहीं पिया, श्यामा जी ने भी नहीं पिया। इसीलिए कहा शराब मेरी शुराई का, हे रूहो मस्ती देवे पूरण, इलम लादुनी देवे लज्जत। कौन देगा? तारतमवाणी तुमको पूर्ण लज्जत देगी, और कोई देने वाला नहीं है। इलम लादुनी देवे लज्जत, असल अरस बकातन, जो असल अरस परमधाम रंग महल में मूल मिलावे में जो मेरी 12,000 ब्रह्म सृष्टियां मेरी यार बैठी है उनको मिलेगा। और बाकी जीवों के दिलों में हमने किसको बिठा दिया? इब्लिस को बिठा दिया। वो इब्लिस शैतान बैठा है, वो क्या किया है? कान में, आंख में और दिल पे ढक्कन लगा करके, मोहर लगा करके बैठा है। एक शब्द भी ब्रह्म सृष्टि का जीवों को मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मोमिनो लई हकीकत मार्फत, फरिश्ते लई हकीकत, आम खलक लई जाहिरी कर्म कांड और शरीयत। अब ये जो दुनिया में लाखों लाखों पाठ हो रहे, सुंदर साथ जी, राज जी माफ करे, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत बता रहे हैं। ये जो पाठ चल रहे, 108 पाठ, 1000 पाठ, 7 दिन का पाठ, ये पाठ वो पाठ, तो 7 दिन के पाठ में आपके दिल में क्या जाएगा? इससे कुछ जाएगा? मात्र सेवा चलाने के लिए धन जमा होगा, पर आत्मा का कल्याण मुश्किल है सुंदर साथ जी। अगर आत्मा तत्व चाहिए, जीते जी परम धाम देखना है, श्री जी साहिब जी की वाणी आई, देखो सब बंदगी करना चलो, बस ये सखी मोरी निज परना। एक एक शब्द की बंदगी करो। राजी एक एक शब्द में कह रहे हैं कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, कैसे लाड लड़ा रहा हूँ। आप राज्य कहते हैं ये जो चबूतरा, बड़ा चबूतरा देखो सखी, बड़ा चबूतरा उत्तर दिशा में ले गए, गोड़ोबन में खड़ा करके हमें
लाल चबूतरा दिखा रहे हैं। लगता चलिया दीवार, रंग महल की दीवार से इत छाया बड़े बन की छाया आई है। बड़े बन के जो चबूतरे के साथ लगकर जो बड़ो बन आए 10 बोम के, और वो बनों की छतरी कहाँ चली गई? रंग महल की चांद ऊपर 10वीं चांदनी से जाकर के छतरी मिल गई। 30 मंदिर की चौड़ी, 1200 मंदिर की लंबी छतरी जाकर के 10वीं चांदनी से लग गई है। और वो पत्तों की चांदनी में हम रूहें नाचती हैं, कूदती हैं, शोर मचाती हैं। संसार में आप पत्तों के ऊपर दौड़ के देखो, धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। है ना अद्भुत परम धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शोभा लेत अति कठेड़ा। जिसने कसम खाई है वही दिखा रहा है, देख लो। किसी की ताकत नहीं है राज्य के अलावा। आप राज्य कहते हैं, देखो सखी, ये चबूतरे के तीनों तरफ कठेड़े शोभायमान हो रहे हैं। उत्तर की तरफ हो रहे, पूरब की तरफ हो रहे, पश्चिम की तरफ हो रहे, और दक्षिण की तरफ में रंग महल की दीवार आई है, दरवाजे आए हैं। तमाम चबूतरे, 1200 मंदिर का लंबा चबूतरे में पूरे में रत्नों से, मणियों से जड़ी जड़ाव कंचन का कठेड़ा आया है। ऐसा सुंदर परम धाम की तुम रहने वाली हो। संसार को देखो और तारतम के द्वारा परम धाम को देखो, और अपने दिल में पक्का करो कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। निर्णय करो। चोवाले तती कठेड़ा तमाम चबूतर, तले लगते दरखत। राजी क्या लाड लड़ाते, राजी महाराज की पिछोड़ी ऐसे हाथ में ले रखे हैं, और श्यामा जी की बाहों में बाह डाल करके सखियों के संग में कहते हैं, लगते तले लगते दरखत। देखो सखी, इस भोम भर का ऊंचा जो 30 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है ना, इस चबूतरे से लगते हुए जो बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, सब पेड़ बराबर, एक बराबर पेड़ 30-30 मंदिर की दूरी पर, और ऊपर जाकर के 10वीं चांदनी से इनकी बेलियां छत्री मंडल बांधी है। और ऊपर में देखो तो जो जड़ाओ एक चंद्रमा, जवेर जड़े बहुविध, चारों तरफ चंद्रमा जग अरस के योकर। ऐसा सुंदर परम धाम है। आप रात दिन अपने घर के अंदर भी परम धाम देखो। कैसे देखो? अपने आप को सखी रूप में देखो, घर की कमरे की चारों दीवालों में चित्रामन देखो, बेलियों को देखो, पशु पंखियों को देखो, जानवरों को देखो। अपनी सुरता को मूल मिलावे में, परम धाम में, थंबों में, दीवालों में, 25 पक्षों में रमण कराओ। जो चीज आप 23 घंटा करोगे, 15 घंटा करोगे, 20 घंटा करोगे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे सोओगे, सोते में आपको परम धाम दिखेगा। जिस चीज का वजन ज्यादा बढ़ाओगे वही तो पलड़ा भारी होगा ना। माया देखोगे तो माया दिखाई देगी, परम धाम देखो तो परम धाम दिखाई देगा। तो कहते तले लगते दरखत, ये सखी, ये जो नीचे जो पेड़ आए हैं, दरखत आए हैं, विशाल विशाल पेड़ है। 30-30 मंदिर की दूरी पर एक एक मंदिर के मोटे पेड़ है। और ये जो बड़ोवन के पेड़ों में एक खूबी और है, ये जो 10 भोम के जो पेड़ गए हैं ना, हर पेड़ों में नीचे दरवाजे आए हैं। इन दरवाजों में अंदर चले जाओ, अंदर नूर की वर्षा हो रही है। सीढ़ियों से चढ़ करके प्रथम छज्जे में, दूसरे छज्जे में, एक एक पेड़ के 9-9 छज्जे आए हैं। इन छज्जों में चढ़ जाओ। छज्जे में 5-5 हाथ का छज्जा बाहर निकला है, और छज्जे पे खड़े होकर हर पेड़ों में सखियां खड़ी है, हर छज्जे में सखियां खड़ी है। और एक सखी दूसरी सखी से कहती है, प्रणाम सखी, देखो मैं यहाँ खड़ी हूँ। अद्भुत लीला होती है परम धाम की। और राजी ने कह दिया कि जो मेरी ब्रह्म सृष्टि होगी तो परम धाम का जर्रे जर्रे का वर्णन उसको मालूम होगा। हर थंब गलियां उससे छिपी हुई नहीं होगी। पेड़ लंबी उपली छात लो सखी, देखो ये पेड़ों की हाइट देखो, इतने लंबे चले गए हैं। 9 भूम 10वीं आकाशी रंग महल की चांदनी तक ये पेड़ों के खड़ गए हैं। छतरियां छज्जों पर,
और ये छतरियां कहाँ जाकर के लग गई? 10वीं चांदनी की जो 33 हाथ का छज्जा आया है वहां से जाकर लग गई है। बताओ चर्चनी क्या करेगी? राजी इलम में बैठ करके एक एक इंच का हिसाब दे रहे हैं। दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? पर कब समझ में आता है? एक एक शब्द की बंदगी करते हैं तो पूरा का पूरा समझ में आता है। प्यारे सुंदर साथी, लंबे छज्जे बड़ी बैठक। देखो, परम धाम में रह करके तुमने इन छज्जों को, इन बैठकों को नहीं देखा। कहाँ दिखा रहा हूं? झूठ में बिठा करके परम धाम दिखा रहा हूं। इसीलिए परम धाम से भी धाम महान, ये परम धाम से भी धाम महान। जागनी ब्रह्मांड के अंदर आपको जो हमने सुख दिया है ना, ये परम धाम से भी धाम महान बड़ा सुख दिया है। जागते में प्याले पिला रहे हैं, जो प्याले आपने कभी परम धाम में रह करके भी नहीं पिए। कैसे नहीं पिए? दिखाते तो थे, लेकिन क्या देखते थे? राज्य को ही देखते रहते थे, राज्य की उंगलियों को देखते थे, राज्य के नैनों को देखते रहते थे। ऐसे नशीले नैन, रसीले नैन, इन नैनों से कभी निकलती नहीं थी रूहें। अब राज्य ने क्या किया? इश्क को खींच लिया और इलम दिया है। कहते हैं अगर आपको इश्क दे दूंगा तो फिर गर्क हो जाओगी, तो जागते में प्याले कैसे पियोगी? आपने मुझसे जागते में प्याले मांगे हैं, रूहें मांगी लज्जत हक पे, अरज बका की दुनिया माए, दिया इलम लादुनी अपना, बिना लादुनी लज्जत नाए। आप तो जागते में प्याले पीने हैं, तो हमने क्या किया? इश्क से आपको दूर कर दिया, आपको इलम दिया है। इलम की समझ लो और जो बीतक है उसकी रहनी लो। जब आप बीतक की रहनी लेकर के वाणी पढ़ोगे और आपकी वो नजर खुलेगी, तब मांगना नहीं पड़ेगा। जब धनी का लाड़ देखोगे, धनी का प्यार देखोगे, धनी की कुर्बानी देखोगे, आपको इश्क अपने आप ही आ जाएगा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम का मानवा बांधे यमपुर जाए। प्रेम बाजार में बिक्री नहीं होता है। जब आपको समझ आएगी, हाय हाय मेरे धनी ने व्रत व्रत लिया है, प्रण लिया है, मुझे जगाने की जिम्मेदारी ली है। वो सोते नहीं है, मैं सो जाती हूँ तो मेरे सिर पे हाथ फेरते हैं कि सखी कब उठे, कब तू मेरे से बातें करे। ऐसा लाड़ कौन करेगा? जब पता चलेगा वास्ते इन रूहन के परेज लिया के आठो जाम फेर फेर दे सुखरस का जे, तब सखी को अपने आप धनी से प्रेम हो जाएगा, कुर्बान हो। धनी आपने मेरे लिए व्रत लिया, अब मैं माया में सोने वाली नहीं हूँ। आप जैसे रखोगे वैसे रहूंगी, जो दिखाओगे वो देखूंगी, जो सुनाओगे वो सुनूंगी। तब सखी कुर्बान होती है। अब राजी कहते हैं कि देखो लंबे पेड़ उपली छात लो, और ऊपर की जो छात चांदनी छतरियां छज्जों पर, ये छतरियां जाकर के छज्जों से लग गई है। लंबे छज्जे बड़ी बैठक, जहां तुम बैठी हो ना ये लाल चबूतरे पे, ये लंबे छज्जे बड़ी बैठक, तो मोहला ले जानवर। राजी अपने हाथों से गलीचे बिछाए हैं, सखियों के लिए कुर्सी लगाए हैं, अपने लिए सिंहासन लगाए हैं, गोल तकिए लगाए हैं। बताओ सखी आप कुर्सी पे बैठोगे कि गलीचे पे बैठोगे? सखी आपके लिए मैं क्या करूं? कहो सखी, कौन कारज मोहे सोपत। ये सखी बताओ मैं आपके लिए क्या करूं? पूरो मनोरथ उपजे अंग, मेरे अंग में ये चाहना हो रही है, इच्छा हो रही है कि मैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूं। मैं अधीन बस रहूं रे तुम्हारे। ये मेरी प्यारी सखी, तू मुझे इतनी प्यारी लगती है, मैं तेरे अधीन रहना चाहता हूँ। बता मैं तेरा कौन सा काम करूं? मैं अधीन बस रहूं रे तुम्हारे, मैं रात दिन तेरे हुक्म की पालना करूंगा। बता क्या करूं तेरे लिए? बता सखी कौन सा सुख दूं तेरे को? बता सखी कहाँ लेके जाऊं तेरे को? क्या दिखाऊं तेरे को? क्या देखना चाहती है? ऐसे धनी के वचन सुनेंगे, हमें प्रेम होगा कि नहीं होगा दिल से? और प्रेम होगा तब जाकर के सुख को निधान, तब आरती करेंगे। समझ करके प्रेम से करेंगे तो गर्क हो करके करेंगे, साक्षात जुगल स्वरूप जी दिखाई देंगे। और बिना समझे करेंगे, भाई घर पे राज्य पधराए हैं, करना तो पड़ेगा, तो उसमें प्रेम नहीं होता, वो फर्ज होता है, और फर्ज में राज्य दिखते नहीं है।
कुर्बान होके करती है तो अपनी सुध बुध नहीं रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, वो खो जाती है धनी के चरणों में, खो जाती है राज्य के अंगों में, राज्य के नसीले नैनों में खो जाती है। अब राज्य कहते हैं लंबे छज्जे बड़ी बैठक, देख सखी ऐसा सुंदर परम धाम है, कितनी विशाल बैठक है, हर एक हाथ में मूल मिलावा बना हुआ है, जहां बैठ जाओ राज्य श्यामा जी चारों ओर घेर के सखियां बैठती है, वही मूल मिलावा हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस मोहल्ला में जानवर और यहाँ पे सखी ये जो बड़ोवन के वृक्ष है ना, अखाड़े बने हुए हैं, बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं। मोहल्ला का मतलब दर्शन, यहाँ पे जानवर आते हैं, हाथी घोड़े बैल बकर पशु पंखी केसरी सिंह खरगोश बिल्ली मूसक सारे जानवर आते हैं और क्या करते हैं, राज्य के सामने दो पांव पे इससे खड़े होके हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके धनी का दर्शन करते हैं। आए दरवाजे आगे खड़े खिलौने अति घन, श्याम श्यामाजी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन, ठोर खेलन के चित धरो। ये मेरी प्यारी सखी, आपको जीते जी परम धाम देखना है तो ठोर खेलन के चित धरो, बिद बिद के बन माए, परम धाम की याद में रहो। परम धाम में आप कहाँ कहाँ खेलने जाते थे, उन लीलाओं को याद करो, परम धाम की एक एक वस्तु को याद करो। निस दिन रंग मोहल्लन में संग श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगो जो करते आठो जाम, ठोर खेलन के चित धरो, बिद बिद के बन माए, कहती हूँ आगू तुम हृदय चढ़ चढ़ आए। हृदय में क्या चढ़ जाना चाहिए, परम धाम चढ़ जाना चाहिए। आप विश्वास मानो सुंदर साथ जी, रात दिन जब ब्रह्म सृष्टि परम धाम में रमण करने लगती है ना, राज्य उसके ऊपर कोई माया का जाल आने ही नहीं देते, ऊपर की ऊपर पार कर देते हैं, पता ही नहीं लगता कि कब समय गुजरा, राज्य में ही रमण हो जाती है वो, मैं नहीं रहती है, धनी में समा जाती है। करना पड़ेगा तो इत मोहल्ला ले जानवर सखी, देखो तुम्हारी साहिबी, तुम्हारे दीदार के लिए ये पशु पंखी अनेकों वस्त्र आभूषणों से सज करके तुम्हें नए नए तरह से कई प्रकार के खेल तमाशे दिखाने तुम्हारे दर्शन करने आए हैं सखी। देखो तुम्हारी महिमा है, तुम्हारी संसार में ऐसी कोई महिमा, देखो तुम जवेर ख्वाब जीवी के जितने भी संसार के ख्वाब, मतलब संसार माया के जितने भी जवाहरात है, एक खूब ख्वाब में लगत। बताओ दुनिया एक एक करोड़ के एक एक लाख के दो दो लाख के दस दस लाख के चूड़ियां बनाती है, ये ख्वाब में ही अच्छे लगते, जीवों को अच्छे लगते हैं। लेकिन जिसने परम धाम की वाणी सुन ली कि परम धाम के जो जवाहरात है, जो नंग है, जो मणिया है, जो मोती है, पल पल में रंग बदलते हैं, इतना सुनने के बाद उसको संसार के जवाहरात से कोई मतलब नहीं रहता है। जवेर ख्वाब जिमी के एक खूब ख्वाब में लगत। आप राज्य कहते सखी, संसार के जितने भी जवाहरात है ना, वो संसार वालों को ही अच्छे लगते हैं। ए झूठ निमुना क्यों देऊं, संसार की ये जो झूठी वस्तु है ना, जो संसार के जो डायमंड है, हीरा मोती है, माणिक है या सोना चांदी है, ये इनका रंग ही नहीं बदलता है, इनका रूप ही नहीं बदलता है। इस झूठी वस्तु को मैं परम धाम से कैसे नमूना दूं आपको। अरस बका के दरखत और अखंड परम धाम के दरखत क्या है, एक पत्ता में करोड़ों करोड़ों नंग लगे हुए हैं, एक एक नंग में करोड़ों करोड़ों रंग आए हैं, एक एक रंग में करोड़ों करोड़ तरंगे उठती है, एक एक तरंगों में करोड़ों करोड़ों किरणें जगमगाती है, पूरा आसमान में समाता नहीं है, इतना नूर बढ़ता है। तो मैं संसार के ये झूठे जवाहरातों को उस परम धाम को कैसे समझाऊं, इसका नमूना देके। संसार की 1 करोड़ की वस्तु भी ले लोगे तो उसका रंग बदलने वाला नहीं है, उसका स्वरूप बदलने वाला नहीं है। मान लो आपने 20,000 रुपया की साड़ी ली, एक बार पहनोगे, 2 बार पहनोगे, 4 बार पहनोगे, फिर कहोगे एक ही साड़ी कितनी पार्टी में पहनूं, इसको डाई करा लेती हूँ, डाई कराओगे तो भी आपको वो असली स्वाद नहीं आएगा। और परम धाम में रूहों के अंगों के आभूषण है,
रूहों के अंगों के वस्त्र है, जैसा देखना चाहते हैं वैसा वैसा रंग दिखाई देता है। राज जी महाराज की जो पाग है ना, जब सखियां देखती हैं, सारंगी, सारे रंगों से भरी हुई, जब राजी महाराज की पाग देखती है, सखियां छिन छिन में, पल पल में करोड़ों रूप बदलते हैं। सखी कहती है पीली दिखे पीली दिखती है, लाल दिखे लाल दिखती है, हरी लाल गुलाबी सारंगी कई रंगों की, जैसा चाहो वैसा दिखता है। तो ये संसार के जवाहरात से परम धाम को कैसे समझाऊं सखी, आप समझो हमारी बात को। रोशनी इन दरखत की, ये परम धाम के जो पेड़ हैं, परम धाम की जो बेलियां हैं, पत्ते हैं, फल फूल है, मेवे हैं, परम धाम के जो जानवर है, परम धाम की जो दीवारें हैं, वन बाग वृक्ष है, खम्भ है, मेराबे है, पेड़ डार या पात, चाहे परम धाम का पेड़ ले लो, चाहे एक डारी ले लो, चाहे पत्ता ले लो, नूर इन रोशन का आकाश में न समाता, ऐसा नूर उठता है, रंग बिरंगा नूर उठता है। परम धाम का आसमान स्काई कलर का नहीं है। कैसा है, जरा बताओ सुंदर सा जी, कैसा है परम धाम का आसमान? कैसा है परम धाम का आसमान? अगर स्काई कलर का, ब्लू कलर का नहीं है तो कौन सा है? अनंत रंगों का है, जैसा रूह देखना चाहती है वैसा दिखाई देता है, लाल नीला पीला काला, 8 सागर 8 रंगों के हैं, तो 8 सागरों के ऊपर आसमान भी 8 रंग का है। जहां राजी श्यामा जी सखियां खड़ी हो जाती हैं, अनंत रंगों का आसमान है। सखियों के साड़ियों का नूर जाता है, सखियों के आभूषणों का नूर जाता है, वन बाग वृक्ष बेलियों का नूर जाता है। तो परम धाम का आसमान भी सारे रंगों से भरा हुआ है। ऐसा अद्भुत परम धाम है। रोशनी इन दरखत की, पेड़ डार या पात, नूर इन रोकस का रोशन का आसमान में न समा। परम धाम में ऐसा एक एक पत्ते का इतना नूर है कि आसमान में नूर समाता नहीं है, नूर भर जाता, वही नूर आकर के रूहों के ऊपर में बरसता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक डार जरे की रोशनी, एक डार, एक डाली में जरा मात्र एक पत्ते का एक कोने भर की भी रोशनी होती है ना, तीन का मात्रा भी, समझ में आया कि नहीं आया? तीन का मात्रा भी रोशनी होती है, भराए रही आसमान, पूरे परम धाम को क्या कर रही है, रोशन कर रही है। इतना बेहिसाब नूर होता है। तो कौन नमूना इनका, तो ऐसा कौन सा नमूना इनका जो दीजिए इनका मान, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। अगर सागरों से भी दे, हीरे मोती सोने जवाहरातों से भी दे, तो भी वो नमूना परम धाम को लगता नहीं है। प्यारे सुंदर साथी, ऐसे सुंदर परम धाम की आप रहने वाली, अखंड परम धाम की रहने वाली, जहां दुख माया प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे परम धाम की आप रहने वाली, ब्रह्म सृष्टि हो, ब्रह्म अंगना हो, चेत जाओ, सावधान हो जाओ, तारतम की नजर लेकर के परम धाम को रात दिन देखो। जब दिन भर देखोगी तो रात को सोते में, नींद में भी परम धाम ही दिखाई देगा। जीमी रंचक रेत की, परम धाम की जो जीमी है, परम धाम की जो भूमि है, जो जीमी है रेती की, वो रेती कैसी है? दो खुनी रेती है, तिखुनी रेती है, चौखुनी रेती है, हीरे की रोती रेती है, मोती की रेती है, मणियों की रेती है, नए नए रंगों के जवाहरातों की रेती है। वो रेती है ना, झिलमिलाती है, कई रंगों के जवाहरात ऐसे झिलमिलाते हैं। पूरा परम धाम एक हीरे का, अरस एक जवेर का, पूरा परम धाम एक हीरे का है, और रंग बिरंगी रेती है, उज्जवल रेती, निर्मल मोती, क्या बिछाया? उज्जवल रेती है। उसका नूर इतना है, परम धाम में चांद और सूरज की भी जरूरत नहीं है, चांद सूरज धनी जी के हजूर है।
ऐसा नहीं है कि सूरज रोशनी देगा तभी रोशनी होगी, वहां की तो एक कंकरी का इतना नूर है जो परम धाम के आसमान में समाता नहीं है। जीवी रंचक रेत की उज्जवल रेती निर्मल मोती, क्या बिछा हुआ है? निर्मल मोती बिछे हुए, बड़े शीतल मोती बिछे हुए हैं। परम धाम की हर वस्तु में 5 गुण है। शीतलता है, कोमलता है, नरमाई है, चेतन है, सुगंधी है, खुशबू से भरी हुई है। हर वस्तु खुशबू से महकती है, हर वस्तु नरमाई है, कोमलता से भरी हुई है। परम धाम के थंब है, बाग है, वृक्ष है, मोहल है, मंदिर है, पशु है, पंछी है, धरती है, अंबर है। नरमाई इतनी नरम है कि हाथ लगाओ तो दब जाए। तो जिमी रंचक रेत की जरा मात्र भी जो रेती है, कछु दिया न निमुना जात सखी, संसार की कोई वस्तु से हम आपको निमुना नहीं दे सकते। आप तारतम की नजर लो, अपने आप को सूक्ष्म वय उन्मद अंगे शोभा लेत किशोर, बका वय कबू न बदले प्रेम स्नेह बरजोर। आप अपने आप को 16 साल की किशोरी बन करके देखो। कछु दिया न निमुना जात, संसार से हम आपको नहीं समझा सकते सखी। उसको समझने के लिए आपको तारतम की समझ होनी पड़ेगी, तारतम की बुद्धि चाहिए, तारतम का चश्मा चाहिए, आपके कोल फेल हाल चाहिए। कोल फेल हाल कि हम कहते हैं कि हम सुंदर साथ हैं, कौल मतलब वचन, अब कहते तो हम सुंदर साथ है, फेल फेल मतलब रहनी। अगर सुंदर साथ हो तो सुंदर साथ की रहनी में आ जाओ। हाल हाल मतलब दशा, हमारे परम हंसों की दशा देखो, हमारी इंद्रावती सखी की दशा देखो। हफ्सा के अंदर में क्या दशा थी। अगर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज से रह रहे हैं, दशा में नहीं है, हमारे अंदर विरह नहीं है, दर्द नहीं है, पिया के लिए तड़प नहीं है, प्यास नहीं है, ये डर नहीं लग रहा है कि अब मैं 50 की हो गई, 60 की हो गई, अभी मैंने परम धाम नहीं देखा है। तो काय की ब्रह्म सृष्टि। जब कोल फेल हाल आइया, तब आई तो है मौत। दुनिया से मर जाओगे, दुनिया में आपका जिक्र होना बंद हो जाएगा। बोलेंगे वो तो बेकार है, वो तो कभी बात ही नहीं करती है, वो तो कभी कहीं आती जाती नहीं है। आप जब दुनिया से मर गए तो कहाँ खड़े हो गए? परम धाम मूल मिलावे में खड़े हो गए। जब कोल फेल हाल आइया, तब आई तो ये मौत। तब रूह की नासिका को, तब रूह की नासिका को परम धाम की आवेगी खुशबू। उससे पहले आने वाली खुशबू का मतलब होता पहचान। जब तक माया की पहचान है, वहां परम धाम की पहचान कैसे आ सकती है? पता नहीं था, सारी बातों की माप है। जो लो भूली वतन तो लो नाही तो, जब जागी हक इल्मे, इस इलम से जब आप जग चुकी हो, हक मतलब सत्य परम धाम के राज्य महाराज के इलम से, ये तारतम वाणी अखंड वाणी से जग चुकी हो, तब भूली सिर अफसोस। क्योंकि आज से पहले कोई हिसाब किताब नहीं था। अब कजा के सिंहासन में हमारे धनी विराजमान है। मोहम्मद ने कहा था मैं आया हूं अव्वल आखिर में आवेगा खुदा, काजी बनकर बैठसी करसी सबो कजा। अब वो खुदा आ गए। काजी यानी न्यायाधीश, बनकर बैठसी बंगला दरबार कजा के सिंहासन में, करसी सबो कजा, कजा मतलब सबका न्याय करेंगे, सबका हिसाब करेंगे। क्योंकि वाणी आ चुकी है। हमने दावा लिया हम मोमिन हैं, मोमिन है तो वाणी की चाल पर हमको चलना पड़ेगा। मोमिन अलग दिखाई देते हैं, मोमिन के यहाँ लिखा नहीं होता कि तू मोमिन है। मोमिन और दुनिया का जीव की चाल बिल्कुल अलग होती है। दुनिया का जीव होगा वो माया में दिखाई देगा, ब्याह शादी थिएटर में, कई प्रकार की किट्टी पार्टियों में, समाज में, दुनिया में, झमेले में दिखाई देगा। पर मोमिन, मोमिनों का जीवन क्या है? बिरहा से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, रात दिन अपने धनी के लिए रोता है, तड़पता है, मरता है, पल पल मरता है वो। तब जाके खुशबू आती है। तो कहते हैं
की जीमी रंचक रेत की कछु दिया ना निमुना जात सकी। परम धाम की एक कण मात्र रेती का भी इस संसार में हम नमूना आपको नहीं दे सकते, तो क्यों कहूं फल फूल पात की। जब एक रंचक रेत की बात हम आपको संसार की कोई वस्तु से तुलना करके नहीं बता सकते, तो परम धाम के जो फल है वो भी जड़ी जड़ाऊ से जड़े हुए हैं, नूरी फल है, पत्र है वो भी नूरी है, उसमें सारे गुण है। वो बोलता है, वो सुनता है, वो चलता है, वो देखता है। और झरोखे मोहलात, वहां के जो झरोखे हैं वो मोहलात है, दीवाले हैं, धरती है, सब बोलती है, सब रूप स्वरूप है, सब आत्म स्वरूप है, सब बोलती है। तो संसार की कोई वस्तु से दे सकते हैं क्या? संसार में तो इंसान भी मरा बराबर है। उसके मतलब की बात करो तो वो खड़ा हो जाता है, और मतलब की बात ना करो तो है क्या बोला सुनाई नहीं, पता ही नहीं, अनजान बन जाता है। और परम धाम का जर्रा जर्रा चेतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जय। और राज्य का लाड़ देखो, हे सखी, हे मेरी प्यारी, ऊपर तमाम चबूतरे, ये जो लाल चबूतरा है ना, माणिक का चबूतरा, माणिक से भरा हुआ, जगमगाता हुआ, नूर से भरा हुआ, ऊपर तमाम चबूतरे बिछाया दुली, तेरे लिए मैंने गलीचा बिछाया सखी, चल चलते ऊपर। ऐसा लाड़ कौन करेगा सुंदर साथ। हमारे कोई अवगुण राज्य नहीं देख रहे, कहते बस तू ये कह दे कि तू प्राणनाथ मेरा धनी है, मैं तुझे परम धाम रमण कराऊंगा। ऊपर तमाम चबूतरे बिछाया है दुलीच, दुलीचा बिछाया सखी, पश्चिमी गलीचा है, ऊपर तकिए भी धरे हैं, आपके लिए हमने कुर्सियां भी धरी है, आपसे मीठी मीठी बातें करनी है सखी, चलो चलते हैं। दोनों तरफों बैठी रुए, बीचों बीच सिंहासन, दोनों तरफ 3-3 हजार कुर्सियां, एक एक कुर्सी में 2-2 सखियां बैठती है और राज्य से मीठी मीठी बातें करती है। दो तरफों बैठी रुए हक हाथी सिंहासन दीच। आज रात को हमें क्या दिखाई देना चाहिए? रंग महल से निकल करके उत्तर में आए लाल चबूतरे में, लाल मणियों से, माणिक से जगमगाता हुआ चबूतरे में मेरे प्रिया ने मेरे वास्ते लाल लाल गलीचा बिछाया, अनेकों बेल बूटियां बनी हुई है और मेरे धनी श्यामा श्याम विराजमान है। हम सारी सखियां घेर करके बैठी है, अपने राज्य को राजी करने के लिए, अपने धनी को रिझाने के लिए हम निरत कर रही है। हमारे आभूषणों के मीठे मीठे स्वर गूंज रहे हैं, पूरा परम धाम थिरक रहा है, पशु पंखी नाच रहे हैं, चांद सूरज नाच रहे हैं, धरती अंबर नाच रहे हैं, और मोर कोयल, हजारों रंगों की मोर, हजारों रंगों की कोयल नाच रही है। ऐसा हमें आज दिखाई देना चाहिए। दो तरफों बैठे हुए हक हाथी सिंहासन बीज, ये यहाँ रह के ये वर्णन ना हम सुन सकते, ना हम देख सकते, वहीं रह करके सुनना, वहीं रह करके देखना है, तब तो दिखाई देगा ना सुंदर साथ जी। बैठे 3 सिंहासन हक अपना मिलावा ले। सखी, तू जो माया में देखती है ना, तू माया में नहीं है, उस सिंहासन में श्यामा श्याम विराजमान है, और तुम सारी सखियों घेर करके बैठी हो, चरण कमल पकड़ करके बैठी हो, धनी से मीठी मीठी बातें कर रही हो। बैठे 3 सिंहासन हक अपना मिला, राज्य अपनी ब्रह्म आत्माओं को लेकर के लाल चबूतरे में विराजमान है। इन अंग की अकले क्यों कहूं खूबी है, ये जो 5 तत्व का तन है और इसके अंदर जो संसार वाली जो जीव वाली बुद्धि है, उससे नहीं कहा जाएगा। उसको कहने के लिए तारतम की समझ चाहिए, तभी
परम धाम दिखाई देगा। रूह की आंखों देखिए। रूह क्या है? रूह का मतलब क्या होता है? आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? तारतम वाणी, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार। रूह की आंखों देखिए, तारतम की नजर से देखो। ये तारतम के अंदर में राजी श्यावाजी सुंदर साथ बैठे हुए हैं। ये तारतम के अंदर में नौभम दसवीं आकाशी है। ये तारतम के अंदर में 25 पक्ष परम धाम है। ये तारतम के अंदर पूरा परम धाम की ये आवाज पदार्थ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जय। तो इन अंग की अकले क्यों कम खूबी है? उस परम धाम की दिव्य महिमा को, विशेषताओं को संसार की बुद्धि से वर्णन नहीं कर सकते प्यारे सुंदर साथी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रात दिन तारतम की बुद्धि चाहिए, तारतम का मंथन चाहिए। ये नहीं कि सारे दिन ग्रंथ लेकर के बैठना है। सारे दिन ग्रंथ लेकर के बैठोगे तो घर का काम कौन करेगा? धनी तो माफ कर देंगे, संसार वाले माफ भी नहीं करेंगे। घर का काम तो करना है। तो क्या करना? जहां आप काम करो दीवालों में 2 चौपाई लगा लो। जो चौपाई आपको प्यारी लगे, 1 चौपाई है, 2 चौपाई है, 4 चौपाई है, दीवार में लगा लो। मोबाइल में लिख लो, या फिर छोटी सी कागज की पर्ची बना करके पॉकेट में रखो। और पॉकेट में क्या करो? जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, तो प्रेमी जब पत्र भेजता है तो प्रेमिका बार बार छुप छुप के पत्र को खोल खोल के पढ़ती है। प्रेमी ने क्या लिखा है, मेरे प्रेमी ने क्या लिखा है, मेरे बॉयफ्रेंड ने क्या लिखा है। ऐसे ही बार बार उस पत्र को देखो। मेरे धनी ने मेरे लिए ये तोहफा भेजा तो क्या भेजा है, क्या लिखा मेरे धनी, मुझसे क्या बात कहना चाहते हैं। बार बार उस पर्ची को खोलो, और पर्ची को खोल करके अगर एक लाइन भी समझ में आ गई, उसको बार 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 पागलपन की तरह उसको देखते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। पढ़ते 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 वो आपको खुल ही जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जय। क्योंकि राज्य से बढ़िया कोई नहीं समझा सकता। इतना काम तो कर सकते हैं ना, 1 चौपाई तो हम दिन भर में पढ़ सकते हैं ना। कहते हैं मंत्र में, कहते हैं ए सतमाणी मत के लेऊ। मंत्र को रटते रहते हैं, मंत्र को रटते रहते हैं। ए सतवाणी मत के लेऊ, ये सत्यवाणी, इसका मैं मथन करूंगी। दूध को दही बनाया, दही को मथन किया तो क्या निकला? मक्खन निकला। मक्खन को तताया तो क्या निकला? घी बना। घी से अनेकों मिठाइयां बनी। जब मैं इसको मत के लूं तो इनको सार, इसमें क्या सार निकलेगा? मुझे मेरे धनी मिल जाएंगे, मुझे मेरी परातम मिल जाएगी, मैं अपनी परातम में जागृत हो जाऊंगी। मैं इन्हीं नैनों से 25 पक्षों को देख पाऊंगी। इन सार में कई सत सुख। क्या सार? राज्य महाराज, राज्य मिल गए तो तुम आए, सब आया, दुख गया सब दूर। ये धनी तुम मिल गए तो मेरा सारा दुख खत्म। मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मुझे तो तुमसे मतलब है। इसलिए क्या करो? संसार की बुद्धि, कोई आपको पागल कहता है, बहुत बढ़िया, आज मैं धनी के लिए पागल तो हो गई। कोई आपको गाली देता है, बढ़िया, इनके दिल में मेरे लिए नफरत हो, मेरे लिए नफरत हो गई। अब ये मुझे परेशान नहीं करेंगे। अब मैं मेरे धनी का बढ़िया मस्ती से कीर्तन करूंगी, भजन करूंगी, मेरे धनी के साथ में अपनी सारी दुख सुख की बातें करूंगी। समय हमारा पूरा हो गया है। क्यों कहूँ खूबी ये, क्यों कहूँ खूबी ये, बैठे तीन